हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। हम लोग फिगर काउंटिंग का देख रहे थे क्वेश्चन कि कैसे फिगर काउंटिंग में हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों का ये जो फिगर काउंटिंग है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये क्लास 4 है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर का। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आज कुछ नया देखते हैं फिर से, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है लास्ट वीडियो, आप पहले वो सब वीडियो देख लो, सिस्टमेटिक देखो, 1 2 3 ऐसे करके देखोगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जो आपका क्लास है 4 है, ठीक है। तो देखो, अब इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आज जो हम लोगों का है इसमें हम लोग ट्रायंगल देखेंगे। ट्रायंगल, ट्रायंगल से रिलेटेड लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर से देखा था, वर्ग से देखा था। आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल, और ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन होगा आपका। तो देखो इसमें ट्रायंगल में क्या होगा कि जैसे अगर एक मैं आपको ये दूं कि जैसे एक क्वेश्चन है कि ये ट्रायंगल है और इसके बाद एक बीच में ऐसा आपका बन रहा है ट्रायंगल, ये क्वेश्चन है। और दूसरा अगर क्वेश्चन आपके सामने ये दे देता हूं, ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी तरीके से आप काउंट कर सकते हो। कैसे? 1 2 3 4 और एक ये पूरा, तो इसमें कितना हो गया? 5। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 5। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इस क्वेश्चन में आते हैं और यही अगर हम सेम सोचे कि इसको हमें काउंट करना है, तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि इसमें तो हमें कोई दिक्कत है, छोटा फिगर था, हमने काउंट कर लिया, लेकिन इसमें अब काउंटिंग मेथड अब हमारा काम नहीं करेगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और आप जान लो कि अगर इसको अच्छे से सीख जाओगे तो इसको आप कुछ ही सेकंड में आंसर इसका दे सकते हो कि किस। और ये जो है आपका CSAT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत बार SSC CGL में रिपीट हुआ है, और भी एग्जाम में ये सब रिपीट होता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो इसका एक बार अगर आप अच्छे से जान जाओगे तो आप जान लो कि अगर डायरेक्ट फिगर आएगा तो आप देखते के साथ बिना कुछ ज्यादा किए आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे, इसका ट्रिक देखेंगे कि आखिर ये सॉल्व कैसे होगा। तो देखो इसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले इसमें ट्रायंगल है तो इसके 3 साइड है, 3 भुजा है, एक ये और एक ये, 3 भुजा है। 3 भुजा में से हमें किसी एक भुजा पे जाना है। कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। बेहतर होगा कि बेस वाला भुजा पे आ जाओ। तो बेस वाला जो भुजा है तो उसमें हमें दिख रहा है कि एक ट्रायंगल ऐसे बैठा हुआ है ना, तो एक ट्रायंगल ये हुआ, दूसरा ट्रायंगल ये बैठा हुआ है, और तीसरा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, और चौथा ट्रायंगल आपका ये दिख रहा है ना। तो आपको सिर्फ बैठा हुआ जो ट्रायंगल है ना उसको लेना है। कैसे? तो इस ट्रायंगल को आप 1 कह दो, इसको 2 कह दो, ये 3, और ये क्या हो गया? 4। तो इसको बोल दो n। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो n इक्वल टू कितना हुआ? 4। और ये 4 क्या है? 4 आपका इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या है? सम संख्या। क्या है? ये आपका सम संख्या है। जैसे ही हमें मालूम हुआ कि सम संख्या है तो फिर देखो इसका आंसर निकालना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। इसके लिए हमें करना ये होगा कि बस हमें एक ट्रिक अप्लाई करना होगा। ट्रिक है या इसको कह लो आप फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। वो फॉर्मूला ये है कि 1/8 n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, इससे आपको मिल जाएगा कि कितने ट्रायंगल है। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ ट्रायंगल, कि कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो चलो, n का वैल्यू हमें मालूम है, n कितना है? 4 है। इस 4 पे हम अप्लाई करेंगे यहां पे। तो देखो यहां पे क्या होगा कि जैसे मान लो इस फॉर्मूला पे हमने n का वैल्यू कितना है? 4 ले लिया, तो 4 ले लो। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे फॉर्मूला 1/8 लिख लिया। n के जगह पे हम क्या रखेंगे? 4 रख देते हैं। n के जगह पे हमने 4 रख दिया। अब ये ब्रैकेट है
और ब्रैकेट में n+2 है, मतलब n की जगह अगर 4 रखे और 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6। उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 × 2 मतलब 4 गुना 2 8 हो जाएगा, और 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको हम बस, अब सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन है, इतना तो आप कर ही सकते हो। 4 से कटा देंगे, इसको कट गया, फिर 2 से कटाएंगे इसको 3, अब नहीं कटेगा, अब गुना कर देंगे तो 9 तिया कितना होगा 27, 9 3 27, ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल में कितने होंगे, तो इस ट्रायंगल में टोटल जो ट्रायंगल होगा वो आपका 27 होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब बताओ इसको अगर आप काउंट करोगे, जिस समय 2011 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था सीसेट के पेपर में, उस समय क्या हुआ था कि अगर उस समय क्या हो रहा था कि कोई रीजनिंग पे उतना फोकस कुछ किसी का नहीं होता था, सिर्फ जीएस और इन सब। तो ये क्वेश्चन आने से सबको लगा अरे ट्रायंगल ही तो काउंट करना है, बहुत ईजी है, सबने काउंट करना स्टार्ट किया। तो जो इस क्वेश्चन को छोड़ दिए उनका तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जिन्होंने सोचा कि नहीं हमें इसे करके ही रखना है तो वो फंस गए। इसी क्वेश्चन में उनका बहुत सारा टाइम निकल गया, एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो पेपर में एक चीज होना चाहिए कि पेपर में आपको जिद नहीं करना है किसी क्वेश्चन के साथ। बन रहा है, अगर कुछ सेकंड में अगर बना लगा कि हाँ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको स्किप करो और आगे बढ़ो। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि कैसे इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये पूछोगे कि सर यहाँ पे n का वैल्यू 4 आया, मतलब कि इवन नंबर आया, सम संख्या आया, इन केस n इज इक्वल टू ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या हो जाए, मतलब मान लो यहाँ पे n का वैल्यू 5 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो क्या करेंगे? तो भी आपको घबराना नहीं है, वो उसका भी इलाज है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? तो सो देखो, मान लो ये मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने दे रहा हूं, तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है इस टाइप से, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप जरा देखो, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में अभी तो देखोगे तो आपको लगेगा कि जो पीछे आपने क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको काउंट करोगे, इसका बेस काउंट करोगे, बेस, तो आपको पता चलेगा। जैसे बेस इसको हमने बोला था काउंट करने के लिए, तो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 और ये क्या है 5, तो n का वैल्यू कितना हो गया 5 आ गया। अब ये 5 क्या है? विषम संख्या है। ये क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है, विषम मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। अब आप क्या करोगे? ऑड नंबर आ गया तो ऑड नंबर जैसे आएगा तो आपको फॉर्मूला वही रखना है, चेंज नहीं करना है। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/8 क्या है? n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1। यही फॉर्मूला है, सेम है ना, फॉर्मूला सेम है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज करना ये है कि 1/8 को बाहर निकालो और ऐसे करो और बस एक -1 अपने से जोड़ दो, ये हो गया। कुछ और नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, बिग ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद अंदर में एक -1 कर देना है, बस इतना आपको करना है। जैसे आप करोगे तो अब n का वैल्यू कितना है आपके लिए? 5 रख दो इस पे, तो रखोगे तो क्या होगा 1/8। अब क्या होगा 5 और यहाँ 5 + 2 7 और 5 × 2 10 हो गया, 10 + 1 11 -1। ठीक है, देखो अगर आप गुना करोगे तो मैं आपको एक गुना कर, जैसे यहाँ पे 35 और 35 गुना 11, तो आपको बताता हूं 35 गुना 11 करना हो तो आप कैसे करोगे? जब भी 11 से गुना करना हो, 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो इसका ट्रिक क्या होता है? जब भी आपको 11 से गुना करना रहे, इसको भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों को देखो। तो सबसे पहले 5 लिख दो, 5 लिख दिया आपने। उसके बाद इधर इन जब आओगे तो इन दोनों को जोड़ते जाओ, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। अब बताओ 3 के बाद कुछ है? नहीं, तो जो है वही लिख दो 3, तो कितना हो गया 385। तो जब भी 11 से गुना करना हो ना, तो आप ये ट्रिक अप्लाई करो, आपका जल्दी से जल्दी, आप मतलब टाइम कम लगेगा और आप
अपने आंसर के पास पहुंच जाओगे। तो क्या होगा यहाँ पे 1/8 और यहाँ पे हो गया आपका 385 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 और यहाँ घटाओगे तो कितना हो जाएगा 384 मतलब 384। अब जब इसको कटाओगे तो 8 चौक 32, 6 बचा 88 64 मतलब कितना हो गया 48। ये हो गया आपका आंसर। मतलब इसमें टोटल जो ट्रायंगल होगा अगर आप काउंट करोगे तो कितना ट्रायंगल होगा, इसमें आपका ट्रायंगल होगा 48, राइट। अब बताओ इस क्वेश्चन को करने में, अब अगर ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो क्या आपको टेंशन होने वाली है? बिल्कुल नहीं। अब किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली मतलब इजी तरीके से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें टेंशन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या है कि अब जैसे ट्रायंगल हो गया, इसमें चाहूं तो मैं और भी आपका एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, लेकिन चलो अगर आप इतना सीख लेते हो तो पेपर में इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो अब हम लोग कुछ नया सीखते हैं। नया सीखने में अब आपको एक चीज बताता हूं। अभी तक आपने सीखा वर्ग कैसे निकालते हैं, आयत कैसे निकालते हैं, बक्सा कैसे होता है, ये सब आपने सीख रखा है। लास्ट वीडियो में आपने देखा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखो, वो शायद क्लास 3 होगा, आप उसको देख लेना। उसके बाद यहाँ पे तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो होगा हमारा ओनली रेक्टेंगल। देखो ये जो टाइप है ये बहुत पूछा जाता है, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत की बात करेगा, केवल आयत, केवल आयत। और देखो इसमें ऐसा है कि अगर आप ट्रिक जानोगे तो बहुत ही आसान होगा, ट्रिक नहीं जानोगे तो ये आपका बहुत टाइम लेने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ऐसा होगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो देखो सबसे पहले अगर ऐसा होगा तो अगर आपको सिर्फ बोला जाए कि आयत बताओ तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि एक आयत ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और एक ये 5। देखो 5, हम अभी ट्रिक पे आएंगे इसलिए अभी हमने 5 होगा तो ये भी, अगर इसको काउंट करें तो ये भी एक आयत होगा और ये भी एक आयत होगा। लेकिन अभी वैसे नहीं जाना, जाएंगे तो ये भी एक आयत होगा और ये भी एक आयत होगा। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूं कि अभी सिर्फ आप इसको 5 ऐसे समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या होगा सो देखो। एक ऐसे लाइन होगा, एक ये लाइन कर दिया जाएगा, एक ये लाइन है और फिर एक ये लाइन। अब देखो अब इसमें ट्रिक कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या किया, 5 तो पहले हमने काउंट कर लिया, आपको हर एक में 5 को पहले ही काउंट करके रख लेना है, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे देखो ये लाइन आएगा तो जब भी ये लाइन आएगा तो आप ये सोचो कि एक लाइन आने से, एक जैसे ये बना, ये बना, यहां बना, यहां बना, फिर ये बनेगा, ये बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ये बनेगा। उसके बाद ये लाइन आने से अब देखो एक ट्रायंगल आपका, रेक्टेंगल आपका ये भी बन रहा है, एक हो गया। फिर उसके बाद ये लाइन आने से फिर आपका यहां बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद ये पूरा भी बनता है। तो इसका मैं आपको सबसे अच्छा बताता हूं कि अगर काउंटिंग करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप इसका ट्रिक कैसे देखो, तो 5 आपने काउंट कर लिया है ना। अब देखो ये जो एक लाइन है, लाइन आप ध्यान रखना, लाइन है, जो लाइन है एक लाइन 4 आयत के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 आयत के बराबर होता है। बस आपको इसको नोट करके लिखना है, आपको बस ध्यान रखना है कि ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप ये ध्यान कर लोगे कि ऐसा होता है तो फिर देखो ये कितना आसान हो जाएगा। जैसे इसमें पूछा जाएगा कि केवल आयत कितना है, तो हमने 5 तो पहले ही काउंट करके रख लिया है। अब हमें पता है कि एक लाइन में कितना होता है 4, तो ऐसे कितने लाइन है 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि इसमें 4 लाइन और जुड़ गया तो 4 से हम गुना कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 5 और 4 चौके 16, टोटल कितने हो गए 21। मतलब आंसर क्या हो जाएगा 21। मतलब इसमें कितने आयत होंगे, केवल आयत तो होगा कितना 21। और ये बहुत बार पूछ चुका है। और एक बात बता दूं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये सब रेलवे में आ सकता है कि नहीं। देखो क्वेश्चन रिपीट होता है, तो जो ऊपर बड़े वाले एग्जाम में अगर पूछा जा चुका है तो हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन को उठा करके किसी भी नीचे वाले एग्जाम में, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें रख देगा। ये आपसे नहीं कहेगा कि इसका लेवल क्या है नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं सोचता है। फिगर काउंटिंग ये सब खासकर इसमें आपको ध्यान देना होगा। इसमें कोई ये नहीं कि लेवल 1 है 2 है 3, कोई भी फिगर वो उठाएगा और लाके रख देगा। वो आपके लिए स्पेशल कोई क्वेश्चन बनाएगा नहीं खुद से, ठीक है। तो आपको ये समझना है। तो आप एक चीज समझ गए।
अब चलो इसी में मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन कराता हूं कि मान लो कि एक आपने अगर सीख लिया तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। सो देखो दूसरा क्वेश्चन के लिए अब आपको ट्रिक अप्लाई करना है, केवल ट्रिक करना है, केवल आप इसमें ट्रिक अप्लाई करोगे। ठीक है, अब इसमें बताओ कि क्या होगा। इसमें आपको बताना है ओनली रेक्टेंगल। क्या बताना है? ओनली रेक्टेंगल, मतलब केवल आयत बताना है, केवल आयत, केवल आयत बताना है। क्या होगा ये बताना है। तो अब देखो, अब आपको पता है हमें पे 5 तो पहले से काउंट कर लेंगे कि 5 इसमें होगा ही होगा पहले। ठीक है, अब सिर्फ आपको करना क्या है, लाइनिंग करना है, लाइनिंग। तो देखो लाइनिंग कितने हो गए, लाइन आप देखो तो कितने हैं लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, और ये कितना हो गया, 6 लाइन। 6 लाइन हुए, और हमें पता है 1 लाइन में 4, तो 6 लाइन में 6 चौके 24, मतलब 5 में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना, 6 लाइन है और 1 में 4 होता है, तो इसका मतलब 4 से गुना कर देंगे, तो 5 और 6 चौके 24, कितना हो जाएगा, 29, मतलब कितना हो जाएगा इसमें, 29। टोटल कितने हो जाएंगे, 29 रेक्टेंगल होंगे। क्लियर है। देखो अब इस क्वेश्चन को करने में आपको सेकंड नहीं लगेगा, आपको पेन भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप देखते के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन आपके लिए और भी है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और। जैसे एक क्वेश्चन में आप देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, अब बताओ इसमें क्या होगा। इसमें भी आपको निकालना है ओनली, ओनली रेक्टेंगल। व्हाट, बताओ क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर काउंट करोगे ना, तो मैं कहता हूं कि आपका 4 से 5 मिनट जाएगा, उसमें भी आप आंसर में श्योर नहीं रहोगे कि आपका आंसर आज जो आया है वो सही आया है या गलत आया है। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रिक अप्लाई करते हो तो एकदम श्योर रहोगे कि आपका आंसर जो आया है वो 100% सही है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया है जरा आप बताओ। आपको बस करना ये है कि 5 तो ऐसे लिख ही लेना है, उसके बाद आपको सिर्फ लाइनिंग काउंट करना है। लाइनिंग कितना है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लाइन है। बस 8 चौक कितना होता है, 32, तो 5 में हम जोड़ देंगे कितना, 8 लाइन है, इसको 4 से गुना करके जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 5 और 8 चौक कितना हो गया, 32। ठीक है, तो 32 और 5 कितना हो गया, 37। ठीक है, हो गया। तो जितना लाइन है ना, आपको बस क्या करना है, उसको 4 से गुना करना है। क्यों 4 से गुना करते हैं, हमें पता है कि एक लाइन से 4 रेक्टेंगल नए बन जाते हैं, तो 8 लाइन से 8 चौके 32 रेक्टेंगल बन जाएंगे, बस हो गया हमारा आंसर। अब चलो एक क्वेश्चन अगर इसी में और अगर मैं आपको दूं तो वो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन और दे देता हूं। इसके लिए आपको बस ये ध्यान देना है जो अभी मैंने बताया। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बताओ, इसमें भी आपको निकालना है ओनली रेक्टेंगल। ये बताओ, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सिंपल, आप वैसे ही अप्लाई करो। 5 तो पहले लिख ही लो, और उसके बाद आपको जोड़ना है कितना, जितने लाइन होंगे उसको 4 से गुना करके। तो कितना लाइन है, एक में 3 है, तो 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। तो इसका मतलब है कि 12 लाइन को हम 4 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया, 5 और 12 चौक कितना हो गया, 48। कितना हो गया, 8 5 13 और 5 कितना हो गया, 53। 53 आंसर हो गया। कितना हो गया, 53। क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ चलो, ये हो गया। ये जो मैंने कराया आपको स्पेशल आयत का क्वेश्चन जो होता है, जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, वो मैंने करा दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं मिसलेनियस क्वेश्चन में। मतलब ये कि जो भी अभी तक आप पढ़े हो, जैसे ट्रायंगल पढ़े हो, रेक्टेंगल पढ़े हो, स्क्वायर पढ़े हो, फिर उससे स्क्वायर से रिलेटेड ही मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, सबको मिक्स करके अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन सब
को अब आपको करना है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन पे आते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन में देखो जरा कि जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं, ठीक है, कि बताओ इसमें कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं, इसमें स्क्वायर कितने हैं मतलब वर्ग कितने हैं, तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता दोगे कि सर 1 2 3 4 और एक ये पूरा कितना हो गया 5। कितने हो गए 5। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, ये 5 हो गया। तो चलो अब अगर ये हो गया तो अब इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन और देखो। अगर आप ये सीख गए हो तो जरा ये आंसर जरा बताओ आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये फिगर है आपके सामने, ये फिगर है, अब बताओ कि इसमें कितने स्क्वायर होंगे, कितने इसमें स्क्वायर होंगे मतलब वर्ग होंगे। आपको ये बताना है, क्वेश्चन है कि कितने वर्ग होंगे। आपको सिंपल आपको करना ये है कि सेंटर में जो है उस पे आना है। तो सेंटर में बताओ, ऐसा फिगर है ना इस टाइप का, और अभी आपने बताया था 1 2 3 4 और एक पूरा कितना हो गया 5। मतलब ये कि अगर सेंटर में हम जाए तो देखते क्या है कि इसमें अगर हम इसको सिर्फ देखें तो इसमें हमें पता चलता है कि 1 2 3 4 और एक ये पूरा कितना हो गया 5। 5 हो गया। चलो अब इसमें हमने काउंट कर लिया, इसको अब हम काट के हटा देते हैं, यहां से निकाल लेते हैं बाहर। तो अब जो बचा वो ये बचा। और बताओ ये भी फिगर कुछ ऐसा ही है ना, तो इसका मतलब इसमें भी कितना होगा 5 होगा। इसको भी कट करके हटा लो। अब बताओ ये जो फिगर बचा हुआ है ये वाला, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, तो इसमें भी 5 होगा। इसका मतलब ये वाला जो फिगर है ये, इसमें भी कितना होगा 5 ही होगा। फिर अगर बड़े वाले को अगर हम देखें, अगर सबसे बड़े वाले को, तो बस फिगर तो यही है, साइज बड़ा हो गया है, ठीक। तो इसका मतलब इसमें भी कितना होगा 5 होगा। तो आप टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कितने बार आया है 5 बार। तो पचम कितना हो गया 25। मतलब ये हो गया कि आपका कितना हो गया 25 स्क्वायर होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो गया 25, ठीक है। यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इजी हो गया। अब चलो, अब इसी में हम लोग आते हैं, दूसरा देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है मिसलेनियस टाइप का। वो जैसे मान लो कि हमने ये फिगर आपके लिए बनाया, ये फिगर है, और इसी में बीच बीच में मैंने बना दिया एक और इस टाइप से। और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें टोटल कितने स्क्वायर होंगे। इसमें आपसे क्वेश्चन ये है, अब आपसे पूछा जा रहा है स्क्वायर या वर्ग बताओ कि कितने होंगे इसमें ऐसा। तो अब आपको करना क्या है, सारा चीज आपको पता है, कैसे करोगे। सिंपल, सबसे पहले स्मॉल स्मॉल जो फिगर है उसको आप काउंट कर लो। तो बताओ इसमें कितना होगा, आप डायरेक्ट आप बता सकते हो। अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 हो गया। तो कितने हो गए 5, 1 2 3 4। तो इसका मतलब 5 कितने बार आया 4 बार। तो कितना हो गया 5 चौके 20 हो गया, 20 हो गया। अब जिसको आपने काउंट कर लिया उसको आप भूल जाओ। अब इसका मतलब ये सोचो कि ये फिगर यहाँ है ही नहीं। अब ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाले का कैसे निकालेंगे स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करना है, और एक बार नीचे भी करना है, 1 2 3 4 और 5। देखो यहां भी 5 और यहां भी 5, दोनों साइड क्या हुआ, दोनों साइड सेम है। जैसे ही हमने देखा कि दोनों साइड सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। दोनों में से कोई एक लिखेंगे, मतलब 1 2 3 4 और कितना है 5 लिख लेंगे, और सब पे क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे, और सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जरा जोड़ लो तो कितना होता है। अगर हम जोड़ेंगे इसको तो कितना होगा, 5 और 6 11, 11 9 20, 20 और 4 24, 1 25, कितना हुआ 2 बचा, ये 2 हुआ। अब देखो 2 और 1 कितना हुआ 3, और 3 2 5, कितने हो गए
टोटल आपका 55 मतलब 55, इसमें 55 हुआ। अभी ये आंसर पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी 20 तो अलग निकाल के रखा है और यहाँ 55 आया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब ये कि अब अगर हमसे टोटल पूछ रहा है तो हम इसमें टोटल में यहाँ पे आंसर क्या देंगे, 20 में हम 55 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 और ये 55 हो जाएगा आपका 75 आंसर। कितना हो जाएगा 75, इसका क्या होगा आंसर। इसमें टोटल स्क्वायर कितना होगा 75। चलो ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कराने से अगर जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा उनको कुछ कुछ ये समझ में आया होगा। बस यही चीजों को मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो चलो अब ये हो गया आपका। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, जैसे कि आपका जो भी पीछे आपने अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, वो सारा चीज आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो कि हमने ये फिगर बनाया, ये फिगर है और इसमें बीच बीच में मैं कुछ और बना देता हूं। चलो ये फिगर आपके सामने हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है वर्ग कितना होगा, वर्ग या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर। ये बताना है टोटल कितने होंगे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। मैंने लास्ट वीडियो में इसका पूरा डिटेल में करा रखा है, तो आप इसको देख सकते हो अच्छे से। चलो देखते हैं यहाँ पे, जिन्होंने नहीं भी देखा है कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दोगे हो जाएगा। कैसे होगा सो देखो, सबसे पहले हम इस स्मॉल को देख लेते। तो बताओ स्मॉल कुछ ऐसा है ना, ये बताओ इस टाइप का। तो इसमें तो हमें पता है कि 5 होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा ये लाइन कर दिया है और ये भी क्या है एक वर्ग है, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर में कितने वर्ग है 6। तो ऐसा सेम फिगर ये भी है, तो इसका मतलब इसमें भी 6 होगा। लेकिन ये नहीं है सेम फिगर, तो ये सिर्फ ऐसा है इस टाइप का, इस टाइप का। और इसमें हमें पता है कि 5 होता है, तो इसका मतलब इसमें कितना हो गया 5 और इसमें भी कितना हो गया 5। तो टोटल काउंट कर लो तो कितना हो गया 6 6 12 और 12 और 10 कितना हो गया 22। कितना हो गया 22। हमने एक को काउंट करके रख लिया अलग से, ठीक है, कि 22 हो गया। अब हम चलते हैं इस बड़े वाले में, ठीक है। तो बड़े वाले के लिए कुछ नहीं, पहले आप नंबरिंग करो, देखो तो क्या होता है 1 2 3 4 और यहाँ पे नंबरिंग कर लो, इधर कर लो, उस साइड नहीं है जगह, इधर कर लो 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना हुआ मैक्सिमम कितना है 4 है। अब तो अलग हो गया, तो अब तो वो जो अभी इससे जस्ट पहले जो पढ़े हो कि स्क्वायर कर देते हैं, वो तो अब यहाँ रूल अप्लाई नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने लास्ट वीडियो में कराया है, अगर आपको देखना है पूरा डिटेल में तो आप लास्ट वीडियो देख लेना। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो मैंने मार्क किया, जैसे यहाँ लास्ट में 4 और यहाँ पे लास्ट में क्या है 6, इन दोनों को ही सिर्फ हम लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 6 और ये क्या है 4 लिख लिया हमने। लिखने के बाद क्या करते हैं कि इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो 6 चौक कितना हो गया 24। अब क्या है कि दोनों में से एक एक घटते जाएंगे, कब तक, जब तक दोनों साइड में से किसी एक साइड में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो करो, ये हो जाएगा, इधर घटेंगे 5 और इधर घटेंगे कितना होगा 3 और गुना कर देंगे 5 दिया 15 और घटेंगे, तो इसमें घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इधर घट जाएंगे 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, फिर घटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जैसे 1 आएगा हम रुक जाएंगे, 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको जोड़ लो, जोड़ने के बाद हमें पता चलता है कितना हो गया 5 4 9 9 और 8 कितना हो गया 17 17 3 20, 2 बचा 2 2 4 और 1 5, कितना हो गया 50। कितना हो गया 50। तो ये आ गया आपका 50 और ये पहले से है कितना 22, तो टोटल कितना हो गया 22 और प्लस 50 जोड़ दो तो कितना हो गया 2 और 7, 72 आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना हुआ 72, समझ गए, ठीक है। ये हो गया आपका इससे रिलेटेड। अब एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं जो सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और रेलवे में भी वो रिपीट किया है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम अच्छे से देखना। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ये है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप देखो।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कि फाइंड द ट्रायंगल, क्या पूछा रहा है, फाइंड द ट्रायंगल। मतलब इसमें ये कि ट्रायंगल कितना है सो आपको बताना है, ट्रायंगल बताना है। कैसे बताओगे ट्रायंगल, तो देखो इसके ट्रायंगल कैसे बताओगे आप, लास्ट वीडियो आप जरूर देखो, क्योंकि उसमें मैंने सारा ये सब जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने बताया है, इसलिए अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लो। अब जैसे देखो इसमें करेंगे कैसे, हमने आपको बताया था कि जैसे एक अगर ये बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स होता है, आप दो डायगोनल क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे हम 1 2 3 और 4 लिख के जो बड़ा वाला होता है उसको 2 से गुना कर देते हैं, ये 8 हो गया, मतलब 1 में 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितना बनेगा, इसमें अगर ट्रायंगल की बात करेंगे तो कितना बना 8। इसमें अगर ट्रायंगल की बात करें, चलो यहां नहीं लिख, कहा चलो लिख देता हूं, यहां भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, तो कितना हो गया 8 चौके 32, टोटल कितना हो गया 32। अभी ये पूरा आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने इंडिविजुअल निकाला है। अब मैंने आपको एक नोड का कॉन्सेप्ट बताया था, नोड काउंट कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया था, तो उसको आप देखो। नोड के लिए आप देखो नोड कहां बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो देखो नोड एक यहां पे बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, और बीच में एक ऐसा है जो बड़ा वाला नोड बन रहा है, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो इसमें हमें यह पता चलता है कि अगर इस दोनों नोड को अगर हम सिर्फ देखें तो यहां 2 ट्रायंगल बनेगा। अगर हम इन दोनों नोड को देखते हैं तो 2 नोड 2 ट्रायंगल, मैंने बताया था कि जितने नोड उतने ट्रायंगल, तो ये दोनों नोड है तो इन दोनों के बीच में 2, ये दोनों नोड है तो इन दोनों के बीच में भी 2, ये दोनों नोड है तो इन दोनों के बीच में भी 2। तो बताओ कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल और जोड़ दिया हमने नोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट फिगर हुआ, लेकिन अब जब कंप्लीट फिगर हो गया तो एक चीज हमसे छूट रहा है, वो ये कि अगर हम चारों को अगर एक कर दे, चारों को अगर हम एक कर दे तो फिर क्या होगा। तो जरा देखो, चारों को एक कर दिया फिगर को, तो अब सबसे बड़ा वाला अगर फिगर ऐसे पेन पर ध्यान देना, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको अभी तक हमने काउंट नहीं किया है। तो एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया, एक ये और एक इसका अपोजिट, कितना हो गया 2, ठीक है। फिर दूसरा देखो, अगर हम इसको अगर ऐसे देखें, अगर एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और एक इसका अपोजिट, तो इसका मतलब 2 और जुड़ गया। टोटल कितने हो गए जरा देख लो, काउंट कर लो, तो 32 और 8 40 और 4 कितना हो गया 44। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 44। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट में आज मैं चाह रहा हूं कि इसी वीडियो में आपका ये फिगर काउंटिंग का पूरा कंप्लीट कर दूं। तो एक लास्ट जो बच रहा है, वो लास्ट ये बच रहा है कि कभी कभी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, स्ट्रेट लाइन से, और ये बहुत इजी होता है स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन, तो देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सरल रेखा, सरल रेखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम करेंगे कैसे, जरा आप इसको देखो। अगर मैं इसको अगर ये बोलूं, अगर ऐसे बोलूं, तो ये बताओ ये कौन सा लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ना, लेकिन वर्टिकल है। ये क्या है जरा ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये अगर इसको बोले तो ऊर्ध्वाधर सरल रेखा, और ये क्या है आपका, ये है आपका क्षैतिज, क्षैतिज सरल रेखा, सरल रेखा, ठीक है। ये बताओ कि अगर इसको तिरछा अगर कोई भी लाइन करे तो ये क्या होगा, इसको बोला जाता है स्लैंट लाइन। इसको क्या बोला जाएगा, स्लैंट लाइन। ये भी स्लैंट लाइन, लेकिन है तो तिरछी रेखा ही ना, इसको क्या बोलेंगे, तिरछी सरल रेखा, सरल रेखा। और ये भी है आपका तिरछी सरल रेखा, सरल रेखा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई हमसे पूछता है कि स्ट्रेट लाइन बताओ, तो स्ट्रेट लाइन में तीनों काउंट होगा, हॉरिजॉन्टल भी काउंट होगा, वर्टिकल भी काउंट होगा और स्ट्रेट लाइन भी काउंट होगा। तो इसे एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना जरा देखो, इसका फॉर्मूला ये बन गया कि अगर स्ट्रेट लाइन अगर हमसे कोई पूछता है तो हम सबसे पहले उसको बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जोड़ेंगे फिर कौन सा, वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन के बाद जोड़ देंगे स्लैंट लाइन। और मतलब कि सरल रेखा अगर हमसे कोई पूछता है तो हम तीनों को, क्षैतिज को,
क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर और प्लस तिरछी, सबको जोड़ करके और बता देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है हमारे लिए, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखो कैसे, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको देता हूं। जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, ये, और आपका फिर ये लाइन, इसमें आपको बताना है कि स्ट्रेट लाइन कितने होंगे। आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रेट लाइन क्या होगा ये बताओ, क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे? तो देखो आपको करना क्या है कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन देखो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है जरा बताओ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? हॉरिजॉन्टल का लाइन का मतलब जो लेटा हुआ लाइन है। तो देखो लेटा हुआ लाइन कितने हमें दिखाई दे रहे हैं। सो देखो एक लाइन हमें ये दिखाई दे रहा है, एक लाइन हमें ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं हुआ है तो हम आगे तक आएंगे। ये 2 हो गया, और यहां से यहां तक आ गए तो ये 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना हो गया? 3। चलो अब उसके बाद वर्टिकल लाइन बताओ कितना होगा। वर्टिकल लाइन मतलब जो खड़ा खड़ा हो, ऐसे ऐसे, तो बताओ कौन होगा। तो देखेंगे तो एक ये होगा, एक ये होगा, और तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन कितना हो गया? 2। अच्छा ये बताओ स्लैंट लाइन कितना होगा, मतलब तिरछी रेखा कितना होगा। तो तिरछी रेखा की अगर हम बात करें तो एक तिरछी रेखा ये है और दूसरा तिरछी रेखा ये है, और तो कोई तिरछी रेखा नहीं है। तो एक ये और एक ये, और तो कोई तिरछी रेखा नहीं है। तो स्लैंट लाइन कितना हो गया? 2। 2 हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि बताओ क्या है, तो सबको जोड़ देंगे, वर्टिकल लाइन और प्लस स्लैंट लाइन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ है 3, उसके बाद ये कितना है? 2, और उसके बाद कितना है? 2। तो टोटल कितना हो गया? 3 2 5 2 7। आंसर बताओ। ये है ना बहुत इजी, ये बहुत ही इजी है। तो जब भी आपको फिगर काउंटिंग में क्वेश्चन मिले ना, तो एटलीस्ट उसका क्वेश्चन जरूर पढ़ना कि उसने सरल रेखा, नहीं तो ऐसा नहीं कि फिगर देखना और सोचना कि हमें तो ट्रायंगल ही निकालना है, ऐसा नहीं। सबसे पहले आप फिगर को अच्छे से देखना और पढ़ना कि उसमें लिखा क्या है, क्या मांग रहा है, ठीक है। ये नहीं कि बस तुरंत दिमाग में ये फिगर देख लिए बोल दिया अच्छा इसमें हो सकता है ट्रायंगल निकालना हो इसलिए ऐसा फिगर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं, या इसमें रेक्टेंगल निकाला, ये भी नहीं। अच्छे से आप उसको देख के समझ के तभी आंसर देना। चलो एक क्वेश्चन और आपका देख लेता हूं, उसके बाद इसको वीडियो को यहीं तक कंप्लीट करूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो चलो ये फिगर है, आपसे पूछा गया है स्ट्रेट लाइन बताओ क्या होगा, क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन बताना है आपको कि कितना होगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना हो गया। उसके बाद हम वर्टिकल लाइन काउंट कर लेंगे कितना हो गया, उसका स्लैंट लाइन काउंट कर लेंगे कितना हो गया, तीनों का काउंट करके उसका जोड़ के बता देंगे कि क्या होगा आंसर। तो जरा देखो क्या होगा, जरा बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है। तो देखो एक ये यहां से यहां तक 1 हो गया, उसके बाद यहां से जब आते हैं तो यहां से यहां तक 2 हो गया, और फिर उसके बाद यहां से आते हो तो ये हो गया आपका 3, मतलब 3 है। कितना है? 3। चलो अब वर्टिकल लाइन काउंट करो। तो वर्टिकल लाइन देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, और एक ये हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? 3। अब स्लैंट लाइन मतलब तिरछी रेखा काउंट करो। तो तिरछी रेखा के लिए आपको सबसे पहले देखो यहां जाओ, ये वाला ये है ना, तो इसको बोलो 1, इसको बोल दो 1, ठीक है। ये वाला है तो इसको बोल दो 2। फिर उसके बाद देखो ये 2 हो गया, उसके बाद ये है तो इसको बोल दो 3, फिर ये है तो इसको बोल दो 4, ठीक है। उसके बाद फिर ये है तो इसको बोल दो 5, और फिर ये है तो इसको बोल दो 6। मतलब स्लैंट लाइन कितना हो गया? 6। सबको जोड़ के बता दो कि कितना हो गया। तो 6 3 9, 9 3 12। इसका मतलब इसका कितना हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो गया आंसर। समझ गए इसको? हाँ, तो ये आपका फिगर काउंटिंग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट हम लोग कोई नया टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो और साथ ही साथ मज़ेदार भी हो, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन और भी कि जैसे अब हम लोग का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ पूजा वूजा के बाद ही में हम लोग सोच रहे हैं कि नया बैच लॉन्च किया जाए। तो हो सकता है कि पूजा के बाद, छठ पूजा के बाद एक नया बैच जो खासकर पूरा फोकस होगा या पूरा ओरिएंटेड होगा एनटीपीसी रेलवे को लेकर के, और ग्रुप डी का जो एसएससी जीडी आने वाला है, बस इसको फोकस करके मैं 20 से 25 दिन का एक टारगेट बैच लेके आऊंगा, ठीक है।
चलो यहाँ इस वीडियो में यहीं तक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।